आपको अपनी तैयारी में 3 चीजें पढ़नी है। आपको अपनी तैयारी में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से, और आपको जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से। और उसके बाद जो है आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो इन दोनों का, इन दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे बड़ा है, जो काबू में नहीं आता बच्चे के लिए। मैथ्स का, और आप एक बार केशव सिलेबस लगा देना, मैथ्स का और जीएस का जो सिलेबस है, जीके का, वो सबसे बड़ा सिलेबस है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। आपका इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आप देखोगे इंग्लिश और रीजनिंग के बैच जो है मेरे प्यार में जल्दी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जनरल, जो आपका जनरल नॉलेज है, उसके सिलेबस का कोई अंत नहीं है मेरे भाई, कितना भी आप पढ़ते रहो कभी खत्म नहीं होगा। गणित के सिलेबस का कोई अंत नहीं है मेरे भाई, आप पढ़ते रहिए मेरे प्यार भी, पूरा जो 100% कभी एंड नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा स्कोर की बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग में ही सबसे ज्यादा बच्चा स्कोर करता है। ये दोनों ऐसे सेक्शन है, आपका मैथ्स और आपका रीजनिंग, कि इन दोनों में मिलाकर 100% स्कोर पॉसिबल है। मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों में पॉसिबल है, दोनों सब्जेक्ट में 100% स्कोर। तो इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई, क्लियर है? जितने सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, भारत में कोई भी शिक्षक इतने सवाल प्रैक्टिस नहीं करवाता, क्योंकि मैं जानता हूं आज के बच्चों का गणित इतना कमजोर है कि केवल कॉन्सेप्ट उनको पढ़ा दिया जाए तो गणित नहीं सीख सकते। एक कमजोर बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ने से गणित नहीं सीखता, प्रैक्टिस करने से गणित सीखता है। अगर एक कमजोर बच्चे को कितना भी बढ़िया आप कंसेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक कुछ भी सिखा लो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक टाइप के उसको ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करके सिखाओ तो बच्चे का दिमाग काम करने लगता है। तो मैं यहां इस बैच में गणित प्रैक्टिस के सहारे सिखाता हूं मेरे प्यारे भाई। कॉन्सेप्ट तो हम सिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के सहारे आपको गणित सिखाएंगे। रिवीजन उतना ही जरूरी है प्यारे भाई जितना जरूरी पढ़ना। देखो, गणित सीखने के प्यारे दोस्तों, गणित सीखने के कितने स्टेप हैं। सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो। जो बच्चे कहते सर कैसे गणित मजबूत करें, आप कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़िए, और हर चैप्टर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों वो पढ़िए। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हर एक कॉन्सेप्ट पर आपको टाइप वाइज प्रैक्टिस करने, टाइप वाइज, जैसे कि मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, टाइप वाइज सीक्वेंस में प्रैक्टिस, टाइप वाइज सीक्वेंस में प्रैक्टिस। जो हमारी शीट में आपको दूंगा मेरे प्यारे भाई, उसमें जो सवाल होंगे वो टाइप वाइज अरेंज होंगे, यानी कि पहले हम एक टाइप के सारे 8-10 क्वेश्चन करेंगे, वो टाइप खत्म हो जाएगा तो अगला टाइप आएगा, वो टाइप खत्म हो जाएगा तो अगली वैरायटी आएगी मेरे भाई। अगला स्टेप होता है मेरे दोस्तों रिवीजन। अगला स्टेप होता है डेली रिवीजन। डेली पढ़ना है, और पिछले दिन जो पढ़ा है, पिछले दिन जो पढ़ा है मेरे प्यारे भाई, डेली उसका रिवीजन करना है, डेली एंड वीकली रिवीजन। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाता है, मान लीजिए टाइम एंड वर्क चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके बाद आपको लगाने सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट यानी कि हर चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस चैप्टर के सेक्शनल टेस्ट लगाइए, 25-25 क्वेश्चन के मिक्स्ड टेक्स्ट लगाइए। और उसके बाद मेरे दोस्तों सबसे आखिर में आता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये आपकी तैयारी का आखिरी फेज होता है मेरे भाई, आखिरी फेज।
फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये गणित के पढ़ने के तरीके, इतने स्टेप्स में गणित पढ़ा जाएगा मेरे भाई। एक बात बताएं, जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो हम तो क्लास में टाइप वाइज सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। भाई हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, तो केवल टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, यहां बीच में समय दूरी चाल का सवाल तो नहीं आ जाएगा। लेकिन जब रियल एग्जाम होता है, जब पेपर होता है दोस्त, एक बात मेरी ध्यान सुनना, जब पेपर होता है तो पेपर इस तरीके से नहीं होता। पेपर में एक सवाल अलजेब्रा का आएगा, एक जो है मेरे प्यारे भी एलसीएम एचसीएफ का आएगा, एक प्रतिशत का आएगा, फिर एक सवाल ज्योमेट्री का आ जाएगा, फिर एक मेंसुरेशन का आ जाएगा। तो आपके दिमाग को पेपर में क्या जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट सोचना पड़ता है। वो फास्ट फास्ट कब सोचेगा, जब आप मेरे प्यारे भाई खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस दो तरह की होती है, एक होती है मेरे प्यारे भाई सेक्शनल टेस्ट, यानी कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। जैसे हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, तो आपके पास या तो प्रीवियस ईयर की किताब होनी चाहिए, या मैं अभी दूसरी चीज बताऊंगा, उस किताब में, प्रीवियस ईयर की किताब में आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन मार्क कर लो, यार ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे, केवल आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा तरीका है मेरे भाई कि कोई भी चैप्टर एंड हुआ, ये हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, सारे बच्चों को लगभग पता है, सीरियस बच्चों को, जिनको नहीं पता डाउनलोड कर लीजिए। मेरे भाई आप यहां फ्री टेस्ट वाली कैटेगरी में जाना, फ्री टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का आपको बूस्टर मिल जाएगा। आप मैथ्स बूस्टर के अंदर जाइए मेरे भाई। हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चे, समय और कार्य पढ़ने वाले हैं। देखो तो यहां पे हर चैप्टर के हमने फ्री में सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं, सेक्शनल टेस्ट। जैसे कि यहां पर ये देखो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के कितने 4 टेस्ट फ्री हैं। 25 मिनट का टाइमर है, 25 मिनट में 25 सवाल, 50 नंबर का, सबके आगे फ्री लिखा हुआ है। आप इन सेक्शनल टेस्ट को मेरे दोस्तों नए पैटर्न से, पुराने पैटर्न से, जैसे भी आप लगाना चाहते हैं लगा डालिए, जैसे भी। लेकिन यह काम कब करना है, जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे दोस्त, ठीक है। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तो हर चैप्टर एंड होने के बाद उस चैप्टर के या तो एप्लीकेशन से या प्रीवियस ईयर की किताब से कुछ क्वेश्चंस आपको टाइप जो है उस सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करने। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको पूरे सिलेबस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ना और मिक्स्ड पढ़ना जमीन आसमान का फर्क है। हमारी बात समझ में आ गई? चलो अब शुरू करते हैं मेरे भाई कहानी, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूं, आप ही जाइएगा, ये बच्चे आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन पे आप यहां पे ये जो बच्चे देख रहे हैं, कोई मामूली बच्चे नहीं है मेरे भाई, ये ऑलरेडी हीरो बालक हैं। ये पंजाब से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए हैं। अरे बार बार ये आ जाता है यार, रुकता नहीं है ये, ठीक। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई ऑल इंडिया रैंक 1 है, कोई सीपीओ में टॉपर है। एक दिन आप भी मुकाम हासिल कर सकते हो अगर आप मेहनत से पढ़ो। ये बच्चे भी आप ही की तरह इस बैच में पढ़े हुए थे, आज सब जो है सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगती। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, उसका पढ़ाना तभी सफल होता है जब बच्चा भी उतनी मेहनत करे। मैं आपको सीधे सीधे अगर कड़वे शब्दों में बताऊं, एक अच्छी सरकारी नौकरी लेने के लिए, अच्छे ग्रेड लेवल की मेरे भाई, आपको डेली 8 से 10 घंटे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई चाहिए। डेली 8 से 10 घंटे की टोटल पढ़ाई चाहिए 1 साल तक, ठीक है। तब जाके कुछ काम बनेगा मेरे भाई। अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मेरे दोस्तों तैयारी शुरू करिए, वरना कोई फायदा नहीं होगा बच्चे।